हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाजिर हैं एक और व्लॉग के साथ। तो अगर आप इसलिए आए हैं कि आपको जो है ट्रैवल व्लॉग या कुछ भी बाहर घूमने वाला कोई भी वीडियो देखना है, तो आप जो है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं और आप मेरी जो है वो दूसरी वीडियो देख लें। मैं जो है ये एक गाइड बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी रिसेंटली जो है अपनी 4 इयर्स की जो जर्नी कंप्लीट की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो उस लिहाज से जो लास्ट स्टेप जो उसका आता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, तो उस लिहाज से काफ़ी जो है स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे मुझे खुद दिक्कत हुई थी, मैंने काफ़ी सर्च किया था। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं जो है दूसरों के लिए जो है वो गाइड बना रहा हूँ, ताकि वो जो है वो गलती ना करें जो हमने की थी। तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए स्पेशली। तो ये जस्ट एक गाइडेंस है, या जो भी आप कह लें उसको, ये है। तो ये वो वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम आपका जो है वो कंज्यूम नहीं करते, डायरेक्ट जो है पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप जो है अपना कोई किसी भी इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें भी आप जो है एडमिशन लेते हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ दी, जैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हैं तो फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, और दूसरी जो है वो इसका जो मतलब जैसे इसका प्रोसेस है वो है। तो मैं आपको पहले इसका जो है वो प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपना जो एक्सपीरियंस जैसे मेरा मतलब हुआ, कंप्लीट हुई, मतलब कैसे मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया और कैसे कौन कौन सी जो है वो मैंने मिस्टेक्स की थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको जो है वो गाइड करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं, 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 8 सेमेस्टर में जैसे ही आते हैं तो आपको अपने टीचर्स या एचओडी जो भी हैं वो कहते हैं कि आप जो है अपना कोई भी आइडिया जो है वो सोच लें जिस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है फाइनल ईयर का। और उसके बाद जो है आपको 8 सेमेस्टर के मतलब जैसे मिड होते हैं, मिड एग्जाम्स, उसके बाद आपको सबमिट करवाना होता है प्रपोज़ल। तो बेसिकली 8 सेमेस्टर का मिड जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रोजेक्ट का जो प्रपोज़ल है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट आपको सोचना होता है। देन आपको उसका प्रपोज़ल जो है एक जो है सॉफ्ट और एक हार्ड फॉर्म में जो है वो सबमिट करवाना होता है, और टीचर के साथ जो है सुपरवाइज़र के साथ आपको डिस्कस करना होता है। और उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर वो जो है आपको प्रपोज़ल जो है वो सबमिट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है, आपका जो है उसके साथ ही कोर्स वर्क भी चल रहा होता है। 3 या 2 सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं 8वें सेमेस्टर में, उनको भी आपको एक साथ जो है वो लेके चलना होता है। तो जैसे ही जो है कोर्स वर्क कंप्लीट होता है, आपके जो है पेपर्स जो फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जो है इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है। इनिशियल प्रेजेंटेशन में ये होता है कि आपको जो है वो बताना होता है थोड़ा डीपली उसमें, कि जो है आप जो है किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और कितने टाइम में वो कंप्लीट करेंगे आप, और उसमें जो है कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे, ये सब आपको थोड़ा डीपली बताना होता है। और उस पर जो है वो आपके टीचर्स हैं, जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं, वो थोड़ा सा कमेंट्स करते हैं, सजेशन देते हैं आपको कि आप ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें इसमें। तो ये तो हो गई दो स्टेप्स, एक तो आपने प्रपोजल सबमिट करवा दिया, उसके बाद इनिशियल प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल वर्क। आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है, उसमें जो है आपको प्रोजेक्ट का काम जो है कंप्लीट करना होता है, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। तो जैसे ही आप वो कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ जो मतलब जैसे ही फाइनल प्रेजेंटेशन होने वाली होती है, उससे पहले 2-3 जो वीक्स होते हैं उससे पहले आपकी जो है प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होती है। हमारे पास तो ऐसे हुई थी, लेकिन आपके पास भी कुछ ना कुछ इस टाइप का कुछ होता है जिसमें आपका जो है वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं टीचर्स और सुपरवाइज़र्स। तो उसमें जो है हमारे पास ऐसा हुआ था कि प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुई थी, उसमें वाइस चांसलर आए थे और दूसरे टीम मेंबर्स आए थे। तो उसमें हमने सारे प्रोजेक्ट्स रखे थे और उन पे जो है वो आके उन्होंने देखा था और उनको समझाया था हमने, और उसके बाद ये फाइनल वो प्रेजेंटेशन हुई थी। तो थर्ड स्टेप ये था कि मतलब जो है आपने प्रैक्टिकल काम किया, और फोर्थ स्टेप ये था कि प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होती है, मतलब उसमें देखते हैं जैसे ही प्रोजेक्ट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है आपका, और वो जो है वो देखते हैं, और उसके बाद जो फाइनल प्रेजेंटेशन की डेट देते हैं, और उस पर जो है आपकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन होती है और उसके बाद डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने जो है जो कौन कौन सी मिस्टेक्स की और कैसे कैसे काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारे 8वें सेमेस्टर का जो है वो मिड कंप्लीट हुआ, तो हमने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो हमारे सामने थे। जैसे आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या
कंप्यूटर साइंस या जिस भी शोबे से जो है वो डिग्री कर रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। जैसे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जो है वो वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये सारी हमारे सामने जो है फील्ड्स होती हैं। तो हमने उसमें चूज़ करना होता है कि हमने जो है वो किस में ज़्यादा ग्रिप है और किस में हमने जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने जो है वो पहले तो ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि हम जो है वो पेपर की रात में पढ़ने वाले बंदे हैं। तो हमने वैसे ही किया कि एट द एंड जब हमारे सामने जो ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो हमारे पास कुछ आइडियाज़ थे सामने, तो हमने जो है वो अपने आइडिया को देखते हुए हमने उसको ये नहीं देखा था कि मतलब इसमें जो है प्रैक्टिकल काम कैसे होगा और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा। बस हमने हमारे आइडिया जो है वो ज़बरदस्त था, तो हमने सोचा कि हम कर लेंगे। तो हुआ यूँ कि हमने जो है करीम और उबर वालों के साथ जैसे ही एक दूसरी एप्लीकेशन हमने जो है वो छोटी सी डिज़ाइन करनी थी, और उसमें दूसरी जो है 2-3 सर्विसेज थी जो सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करते करीम उबर वाले, तो हमने जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट करनी थी। तो हमारा काम ये था कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो एक डेवलप करनी थी। हमने इससे पहले कभी भी एंड्रॉयड पे जो है वो डेवलपमेंट नहीं की थी, हमने कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं बनाई थी। हमने जस्ट 6th सेमेस्टर में जो है वो किया ये था कि हमें जो है वो जावा पढ़ाई गई थी, और हमने हमारे सर जो थे उन्होंने एज अ टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से एक लॉगिन फॉर्म या कुछ इस तरह का जो है हमें दिया था, वो हमने बना लिया था। हमने काम टोटल जो है एंड्रॉयड स्टूडियो पे यही किया था, इससे ज़्यादा हमने कभी भी काम नहीं किया था। लेकिन हमारा आइडिया और उसको इम्प्लीमेंट करना ये तो बहुत बड़ी बात थी हमारे सामने। तो हमने जो है वो प्रपोज़ल भी दे दिया, और उसके बाद जो है हमने जो है इनिशियल प्रेजेंटेशन भी दे दी, उसमें भी एग्री हो गए। तो हमने जो है अभी प्रैक्टिकल काम स्टार्ट किया। तो ऑलमोस्ट हमने 3 और 4 मंथ्स में जो है जस्ट अपने जैसे ही पहले काम स्टार्ट किया इनिशियल प्रेजेंटेशन के बाद, फर्स्ट जो है हमने जैसे ही काम स्टार्ट किया, तो हमें कुछ पता नहीं था कि इसमें कैसे एरर्स आती हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। ये सब हमने जो है वो प्रैक्टिकल कभी काम नहीं किया था ऐसे। तो 1 मंथ हमें जस्ट उसको समझने में लगा, और हमने काम स्टार्ट किया, और फ्रंट में जैसे ही एरर्स आई तो उसको हमने सॉल्व करने की जो है वो कोशिश की। ऐसे 1 मंथ हमारा चला गया, और ऑलमोस्ट 3 मंथ समय लगे उसको जो है पूरा जो है वो कंप्लीट करने में। हमने जो है वो फ्रंट लेआउट काम जो है वो हमने खुद किया, लेकिन डेटाबेस जो था वो हमसे नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद हमने किसी फ्रेंड से हेल्प ली अपने क्लासमेट से। तो ऐसे करके हमारा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और हमने जो है वो सबमिट करवा दिया। तो ये था हमारा जो एक्सपीरियंस, और हमने ये मिस्टेक्स की थी कि मतलब जो है हमने पहले काम नहीं किया था, तो इसलिए हमें जो है वो बहुत दिक्कत हुई एट द एंड ऑफ दी, मतलब जैसे ही हमें, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो इसीलिए हमें कंप्लीट करना था। तो ये था। और अभी जो है मैं आपको ये गाइड करना चाहूँगा कि जैसे ही आप मतलब सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आते हैं, और आपको पता है आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो आपको कुछ समझ आता है, और उसमें तो आप जो है उस पर ग्रिप अपनी जो है वो कायम कर लें, उस पर जो है ज़्यादा काम कर लें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर लें। तो जैसे ही आप फाइनल में आएंगे, आपको जो प्रोजेक्ट के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास एटलीस्ट एक ऑप्शन होगा कि आप जो है इसमें आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन या जो भी आपकी फील्ड होगी उसमें आपको कंफर्म होगा कि मैं इसमें जो भी मुझे मतलब आइडिया मिला है, जो भी मिला, तो मैं उस पर प्रोजेक्ट बना लूँगा। तो मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब छोटे टाइम में आपको सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, ये वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि जो है आप जो है अपना इनिशियल से ही काम स्टार्ट कर लें, और जो है आपको दिक्कत नहीं होगी, आप शुरू से ही अपना काम स्टार्ट कर लें, और जो है टीचर से फिर जो है आगे चल के उस हिसाब से अपना सुपरवाइज़र चूज़ कर लें। जैसे डेटाबेस का डिफरेंट होता है टीचर, और जो है एंड्रॉयड का डिफरेंट होता है, तो इस लिहाज से उससे फिर कंसर्न कर लें। फिर उसके हिसाब से अगर आपको पहले ही समझ आ जाता है और टीचर है वो जो है आपका आइडिया समझ जाता है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे ही आपका जो है पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ज़्यादा जो है तकलीफ़ नहीं होगी। और उसके बाद जो आता है थीसिस वाला प्रोसेस। तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो है जैसे हमारा जो है वो 3 मेंबर्स थे, हमने जो है 2 मेंबर्स जो थे, मैं और जो दूसरा मेंबर था जीएल था, हमने जो है डेवलपमेंट में काम किया था, और थर्ड वन था जो हमारा, उसको हमने थीसिस पकड़ा दी थी।
तो उसने थीसिस कंप्लीट कर ली थी और एट द एंड ऑफ जो है हमने उसको मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हमने उसको सजेस्ट भी करते रहे और बताते रहे कि ये फीचर्स हैं और उसके हिसाब से थीसिस बनती है। तो थीसिस भी हमारी कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया था। तो प्रोजेक्ट जमा करा लिया हमने, प्रेजेंटेशन दे दी। तो उसके बाद जो है हमें कहा गया कि आप जो है अपनी थीसिस की जो है वो और पूरी जैसे बुक वाली बाइंडिंग होती है वो आप करवा के और सबमिट करवाएं। तो हमने जैसे ही सबमिट करवाया उसके बाद हमारी रिज़ल्ट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रेजुएट नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। और अभी आगे क्या होता है, क्या प्लान होता है, वो कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन है। और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, रमज़ान मुबारक ख़त्म होगा, ईद होगी, तो उसके बाद जो है आगे देखेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हैव अ नाइस डे।